नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं 8वें वेतन के संबंधित नए फॉर्मूले की। जो नया फार्मूला क्या निकल कर आ सकता है, एक्सपेक्टेड रहेगा। साथ ही कर्मचारियों की किस्मत कितनी चमकेगी या फिर फीकी पड़ी रहेगी जैसे कि अब तक पड़ी हुई है। साथ के साथ दोस्तों इसमें सैलरी, पेंशन और अन्य भत्ते पर भी डिस्कस करेंगे। साथ के साथ दोस्तों फैमिली यूनिट जो बढ़ाने की मांग करी गई है NCGSM रिपोर्ट के आधार पर, क्या उसमें कितने बदलाव पॉसिबल हैं और क्या क्या ये संभव है, कर देंगे दोस्तों। साथ के साथ हम OPS की भी बात करेंगे, क्योंकि OPS का दोस्तों लगभग 85% तक काम पूरा हो चुका था, ठीक है। लेकिन बाकी जो फाइलें अटकी पड़ी हैं और उसके अलावा जो 15%, जो लास्ट 15% जो बचा है ना, मेन काम वो है। अगर वो भी लागू हो जाता है तो हमें OPS की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर हम जो UPS जो लेके आए हैं, ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम, उससे भी काम चला लेंगे। वो भी काफ़ी सक्सेसफुल हो सकती है फ्यूचर में। लेकिन यदि OPS का ये काम भी जो बचा हुआ है ये भी पूरा हो जाता है तब, ठीक है। और साथ के साथ दोस्तों इसमें हम ये भी बात करेंगे कि फैमिली यूनिट के बारे में। जो मेन चीज़ है कि फैमिली यूनिट बढ़ा के दी जाए, यदि कि दोस्तों समय के अनुसार चीज़ें बदलना भी ज़रूरी पड़ गया है, ठीक है। अब विकासशील देश नहीं रह रहेगा भारत, धीरे धीरे विकसित की ओर बढ़ रहा है। तो विकसित होने के लिए भी हमें अपनी सोच भी विकसित करनी पड़ेगी। उस हिसाब से कर्मचारियों को डिपेंडेंट होना पड़ेगा हर चीज़ पे। तो उसके लायक उनको पेंशन, पैसा भी चाहिए, सैलरी भी चाहिए, उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा ना। तो वो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को जरूर देखना। आप जो भी चैनल पर पहले आप विजिट कर रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ के साथ बेल आइकन भी दबा देना, जिससे इस प्रकार की वीडियो को लिंक आपके पास तुरंत ही पहुंच जा करेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं डिटेल्स में वीडियो। 8वें वेतन आयोग का जो नया फैमिली यूनिट फार्मूला तैयार हो रहा है, ये काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। बहस चल रही है इस पर, काफ़ी अच्छी बहस चल रही है और बहस होनी भी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आपकी फेवर की हैं। तो कर्मचारियों की फेवर की जहाँ भी चीज़ें होंगी वहाँ बहस होना अनिवार्य है और फ़ायदेमंद भी है। इसके ज़रिए दोस्तों अनुमान लगाया जाता है कि एक कर्मचारी के परिवार में, जिसमें पति पत्नी और 2 बच्चे शामिल हैं, इसमें माँ बाप को भी एंट्री दी जाए। यानी माँ बाप, जो बुजुर्ग माँ बाप हैं, उनको भी शामिल किया जाए। उनका भी भरण पोषण इस फैमिली की यूनिट में लागू हो, जिससे उनका भी आराम से जीवन कट सके। तो ये चीज़ें की डिस्कस किया गया है इस वीडियो में। तो सारी डिटेल्स वीडियो में देखने वाले हैं। उससे पहले मैं दोस्तों आपको बताता हूँ कि जो 8वें वेतन आयोग के गठन के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने की उम्मीदें तेज़ तो हो गई हैं, लेकिन कितनी एक्सपेक्टेड हैं वो हम आगे चर्चा करेंगे। जैसे कि आमतौर पर लोग समझते हैं कि सैलरी आपकी केवल महंगाई भत्ते या फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करती है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और तकनीकी फार्मूला तैयार होता है, जिसे फैमिली यूनिट कहते हैं। कर्मचारी यूनियन ने सरकार से इस फार्मूले में बदलाव की मांग की है, क्योंकि इसी आधार पर आपकी बेसिक पे और पेंशन, उसके बाद और भी चीज़ें तय होती हैं, भत्ते वगैरह जो तय होते हैं, ठीक है। आइए समझते हैं फैमिली यूनिट क्या है और एक आपकी जेब पर कैसे असर डालता है। मतलब जैसे कि हम वो सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है ना। तो हम भी अपने फ़ायदे के लिए इस प्रकार के चीज़ें सामने ला रहे हैं, जिससे कि सरकार मजबूर हो जाए सैलरी बढ़ाने पे। सैलरी बढ़ानी, वैसे सबको पता है दोस्तों, सैलरी इतनी नहीं बढ़ेगी जितनी आप सोच रहे हो कि 18,000 जो बेसिक, सबसे लोएस्ट बेसिक है, वो आपको बढ़ के 76,000, सॉरी 80,000 या 72,000 हो जाएगा या 69,000 हो जाएगा। वो संभव नहीं है। सैलरी आपकी लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 26,000 या 30,000 तक पहुंच सकती है बेसिक, क्योंकि DA और HRA जो वर्तमान में चल रहा है ना, उसी को मर्ज करके उसी को बेसिक बना देंगे। ये फार्मूला अरुण जेटली साहब तैयार करके थे 2016 वाले वित्त आयोग में, यानी 7वें पे कमीशन में। अब देखो फैमिली यूनिट क्या है। तो फैमिली यूनिट में आसान शब्दों में कहें तो वेतन आयोग सबसे पहले यह अनुमान लगाता है कि एक औसत सरकारी कर्मचारी के परिवार को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए कम से कम कितने पैसों की ज़रूरत है। इस आदर्श परिवार को ही फैमिली यूनिट कहा जाता है। समझे आप दोस्तों, यहाँ ये दिमाग की बात करी गई, यहाँ पे दिमाग लगाया गया है कि यदि हम अपनी फैमिली यूनिट को बढ़ा लेंगे, मान लो 5, अभी 4 सदस्य 5 सदस्य के फैमिली यूनिट बना रखी इन लोगों ने, उसको हम यदि 2 और शामिल कर लेते हैं, यानी माँ बाप, तो उनका भी पैसा इसमें बढ़ेगा, उनके ही भत्ते बढ़ेंगे, उनकी भी रिक्वायरमेंट इसमें बढ़ेगी, तो इनको सैलरी ऑटोमेटिक बढ़ानी पड़ेगी। समझ रहे हो दोस्तों, मैंने बताया ना हम लोग आपको पिछले में कि यदि घी टेढ़ी उंगली से ना निकले तो सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। सेम वही कंडीशन इसमें भी लागू करी जा रही है। मतलब इस तरफ से नहीं तो इस तरफ से कान ऐड दो, काम हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आधार बेस क्या है इसका। यह व्यवस्था एक्रोइड फार्मूला पर आधारित है, जो भोजन, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी ज़रूरतों पर होने वाले खर्च का हिसाब लगाता है। बस ये दोस्तों इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें यही हैं इस वीडियो में कि मैं जो बता रहा हूँ बेसिक चीज़ें। जब इनकी रिक्वायरमेंट बढ़ा दोगे तो गवर्नमेंट ऑटोमेटिक मजबूर हो जाएगी सैलरी बढ़ाने पे, भत्ते बढ़ाने पे, ग्रेड सिस्टम बढ़ाने पे। ये चीज़ें होती हैं दोस्तों, इन्हीं से तय होता है आपका बेस, भोजन, कपड़ा और मकान। ये देख रहे हो महंगाई बढ़ रही है, तो चीज़ें बढ़ रही हैं, तो महंगाई के हिसाब से आपकी फिर सैलरी भी इनको बढ़ाने पे मजबूर होना पड़ जाएगा। उसके बाद देखो दोस्तों,
पारंपरिक रूप से इसमें कर्मचारी, पति पत्नी और बच्चों को ही शामिल किया जाता है। इनके खर्चों का जो कुल योग निकलता है वही न्यूनतम बेसिक मतलब मिनिमम बेसिक पे बनता है। समझे दोस्तों, कहाँ से बेसिक पे बनता है? अब आप अंदाज़ा लगा दो कि कहाँ आप क्या सोच रहे थे और निकला क्या। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हमको तो पता है, लेकिन आपको नहीं पता होगी, हर एक को नहीं पता होगी। जो नए नए स्टूडेंट अभी लग के आ रहे हैं गवर्नमेंट जॉब में, या फिर नए अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो उनको भी नहीं पता होगा। हल्ला तो कर देते हैं सबकी बेसिक बढ़ा दो, 18,000 से बेसिक 69,000 कर दो, NCGSM की रिपोर्ट आ गई है उसके आधार पे। लेकिन भाई इतना बढ़ाएंगे तो किस आधार पे बढ़ाएंगे? उतनी महंगाई भी तो बढ़नी चाहिए, और उतना ये आपके देख रहे हो जितना बेसिक पॉइंट है ये आपके बढ़ने चाहिए ना। जब ये बढ़ेंगे तभी तो आपका बेसिक पे बढ़ेगा, अन्यथा बेसिक पे आपका बढ़ेगा नहीं। उसमें मिनिमम बढ़ोतरी होगी, जैसे कि HR और DA, जो आपका महंगाई भत्ता होता है वो सब बढ़ के वही मर्ज हो जाएगा, तो वही बेसिक बन जाएगा। तो समझे कंडीशन कहाँ से कहाँ लागू पहुँच रही है। अब बात करते हैं दोस्तों, परिवार का आकार सैलरी को कैसे प्रभावित करता है। फैमिली यूनिट सैलरी के कैलकुलेशन में एक मल्टीप्लायर की तरह काम करती है। ध्यान देना, मैंने आपको की पॉइंट बता दिया था पहले ही। ये अब हर चीज़ में फैमिली यूनिट ही आपकी है। यदि फैमिली यूनिट बढ़ेगी तो आपका खर्च बढ़ेगा। यदि कोई परिवार छोटा होता है, ठीक है, जब उसमें बच्चे वगैरह भी होते रहते हैं तब, और परिवार बड़ा होता है जब और बच्चे होंगे और बड़ा होता है, जब उनकी शादी होती है और बच्चे, मतलब परिवार जितना बढ़ता है तो खर्चे बढ़ते हैं ना। सेम यही कंडीशन है। अब फैमिली बढ़ेगी तो खर्च बढ़ेगा, खर्च बढ़ेगा तो आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, वो कहाँ से मिलेगा? गवर्नमेंट देगी। गवर्नमेंट कैसे देगी? जब गवर्नमेंट से आप डिमांड करोगे चीज़ों की, तो बस वो यहाँ पे करा जा रहा है। बाकी आपकी क्या राय बनती है, आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि ये सही है या गलत है। न्यूनतम खर्च, अगर वेतन आयोग यह मान ले कि अब आप एक परिवार को भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य पर पहले से ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है, तो न्यूनतम खर्च आपका अनुमान बढ़ जाएगा, मतलब मिनिमम बेसिक वेतन जो है वो बढ़ाना पड़ जाएगा। दूसरा पॉइंट, सैलरी में वृद्धि। जैसे ही आधार आपका बेस बढ़ता है, पूरी पे मैट्रिक्स बदल जाती है। जो पे मैट्रिक्स बना रखी है ना इन्होंने, बेसिक ग्रेड सिस्टम 1800 से फिर 4200, फिर 4600, फिर 4800, और उसके बाद आपके लेवल वाइज 18,000 बेसिक से लेकर 2.5 लाख तक, ये सब चीज़ें बढ़ जाएंगी फिर। यानी परिवार के सदस्यों की संख्या व उनकी ज़रूरतों का बढ़ा हुआ अनुमान सीधे तौर पर बेसिक पे और फिटमेंट फैक्टर को बढ़ा देता है। तो ये चीज़ें यहाँ से निकल के आ रही हैं। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपकी वीडियो जो होने वाला है। उसके अलावा दोस्तों, यूनियन की जो मांग है उसमें पुराना फार्मूला बेकार हो चुका है। कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि मौजूदा फार्मूला दशक पुराना है और आज की हकीकत से कोसों दूर है। बिल्कुल हकीकत है दोस्तों, ये जो फार्मूला अभी तक ये तैयार करते हुए आ रहे हैं ना, ये बहुत पुराने फार्मूला हैं, उसी पे ये बढ़ाते हुए चले आ रहे हैं, और नया अपना कुछ भी तरीका से मतलब टेक्निक नहीं लगा रहे हैं कि जिससे कर्मचारियों की मनोदशा बदले, लेकिन अपना लगाना चाहिए ना। अब बदलते खर्च, अब देखो पहले केवल रोटी, कपड़ा और मकान मुख्य थे, आज शहरों में रहने का खर्च, बच्चों की प्राइवेट स्कूल फीस, महंगे अस्पताल और परिवहन का खर्चा कई गुना बढ़ गया है। यहाँ पर ये दोस्तों समझने वाली बात है। पहले आपकी सैलरी बढ़ती थी वो केवल रोटी, कपड़ा, मकान, आपने पिक्चर भी आई है पुरानी, बहुत पुरानी हो चुकी है, तो उसी पे मुख्य थे, उसी पे आपके वेतनमान चले आ रहे थे। लेकिन अब वर्तमान में आप देखो तो शहर में देखो रहने का खर्च कितना ज़्यादा है। किराए पे आप कहीं भी रहते हो, रेंट पे कहीं भी रहते हो, या फिर बच्चों की फ़ीस प्राइवेट स्कूल की देखो कितनी मतलब हर साल फीस महंगी होती चली जा रही है। उसके बाद आपके अस्पताल देखो, सबसे ज़्यादा ये दवाई में, आपका दवाई में, पढ़ाई में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है। फिर आपका ट्रैवलिंग में सबसे ज़्यादा आपका पैसा खर्च हो रहा है। महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल बढ़ता चला जा रहा है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों देखनी पड़ेंगी। इसके हिसाब से आपको वेतन, ये सब जब इनकी डिमांड रखोगे तब आपका खर्च और आपके बेसिक मैट्रिक्स ये सब बदल जाएगा, और इन्हीं पे हम जोर दे रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों, माता पिता की जिम्मेदारी अब ये भी है इसमें। देखो यूनियन चाहती है कि मैं फैमिली यूनिट में केवल बच्चे ही नहीं बल्कि बुजुर्ग माता पिता को भी शामिल किया जाए, क्योंकि कर्मचारी उनका भी भरण पोषण करते हैं। वैसे आप साइड में करते हो ना भरण पोषण, लेकिन आप उनको मिलता नहीं है, इनकी सेवा के लिए कुछ मिलता नहीं है। तो वो जो फैमिली यूनिट जब बनी जाएगी तब इनके लिए भी खर्चे बढ़ जाए, खर्च मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो वो आपका फिर वो कहाँ पे लाई करेगा, फिर आपका वेतन जो पे मैट्रिक्स है ना लेवल, वो बढ़ जाएगा। जैसे 18,000 है तो फिर ये बढ़ के और ज़्यादा आगे चला जाएगा। बेसिक जो स्टार्टिंग लेवल 1 से ही मैं लेता हूँ दोस्तों, हर वीडियो में आपको देखा होगा मैं लेवल 1 का ही एग्जांपल लेता हूँ, क्योंकि सबसे बेसिक जो सैलरी का जो आधार है अभी 18,000 ही सबसे लेवल 1 से स्टार्टिंग से, इसलिए मैं इसको लेता हूँ। ठीक है, तो विशेषज्ञों का मानना है कि भारत अब दोस्तों एक विकासशील देश से विकसित होने की ओर बढ़ रहा है। पहले हम विकासशील देश की ओर बढ़ रहे थे, ठीक है, गरीब कृषि प्रधान देश से, अब हम विकसित होने की ओर बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में केवल वेतन आपका जिंदा रहने के लिए नहीं बल्कि ये बेहतर जीवन स्तर के लिए होना चाहिए। तो इस हिसाब से वेतन आपका बढ़ना चाहिए। तो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, जो ये सब डिमांड आपकी रखी जा रही हैं कमीशन आयोग में। जो कमीशन आयोग बनाया ना, जो सबसे रिपोर्ट ले रहा है, इकट्ठा कर रहा है कि किसकी क्या राय है, उन सबके सामने ये चीज़ें रखी जा रही हैं, तब जाके चीज़ें दोस्तों मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, ये चीज़ें सामने आई हैं।
ठीक है ना। यदि आपका 8वां वेतन आयोग फैमिली यूनिट के फॉर्मूले को रिवाइज करता है तो इसका असर केवल बेसिक पे पर नहीं बल्कि महंगाई भत्ता, डीए, हाउस रेंट यानी कि हाउस रेंट आपका एचआरए और पेंशन पर भी पड़ेगा। इससे फिटमेंट फैक्टर में बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। जबकि दोस्तों सुना जा ये जा रहा है कि जो फिटमेंट फैक्टर आपका देखो अभी तक देखना आप फिफ्थ के कमीशन के बाद, फिफ्थ के पे कमीशन के बाद आपके फिटमेंट फैक्टर लगातार कम होते जा रहे हैं। ठीक है, अभी लास्ट आपका 7वां 2.57 था। अब सुनने में आ रहा था कि ये इसको घटा के 1.92 के आसपास लाने की चर्चा चल रही थी। फिटमेंट फैक्टर की बता रहा हूँ, एक अंदाजे से बता रहा हूँ मैं, जो सुना भी था उसके आधार पे बता रहा हूँ मैं। तो 1.92 चल रही थी चर्चा। तो यदि 1.92 मतलब फिटमेंट फैक्टर घटता जा रहा है, जब ये फिटमेंट फैक्टर घटता चला जाएगा तो आपकी जो बढ़ोतरी है वो काफ़ी कम होगी। इसको स्थिर रखा जाए और इन चीज़ों को लागू किया जाए। ठीक है, हालांकि इससे सरकार पर वित्तीय बोझ पड़ेगा, लेकिन लाखों कर्मचारियों के लिए बढ़ती महंगाई और लाइफ स्टाइल की खर्चों के बीच एक बड़ी राहत साबित होगी। फैमिली यूनिट वह चाबी है दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि फैमिली यूनिट वह चाबी है जिससे 8वें वेतन आयोग के तहत आपकी नई और बढ़ी हुई सैलरी का ताला खुल जाएगा। समझे दोस्तों। तो वो इम्पोर्टेंट अपडेट है जो मैंने आपको दी है ना, हर जगह नहीं आपको देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, साथ के साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, जिससे इस प्रकार की जानकारी आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे और समय पर आप इस चीज़ों से अपडेट रहें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी मेहनत आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो मैं चाहता हूँ आप वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, जिससे इस प्रकार की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में और हम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।